पाठशाला में हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी हिंदी विषय में हमारा आज पाठ 2 शुरू होने वाला है। 2 लघु कथाएं। इसके लेखक हैं हरि जोशी जी। तो चलो बच्चों, हम इनका पहले परिचय देख लेते हैं। जन्म 1943, खुड़िया, मध्य प्रदेश। परिचय: सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आपको गोयनका सरस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियां: पाखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। गद्य संबंधी यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमने परिचय देख लिया है। इन दोनों कथा के माध्यम से लेखक हमसे कह रहे हैं कि कोई भी बुरा काम करोगे तो उसका फल बुरा ही मिलेगा, और अगर आप घमंड करोगे तो घमंडी का जो सर होता है वो हमेशा नीचे ही रहता है। चलो बच्चों, हम अपनी कथा शुरू करते हैं। पहली कथा का नाम है नींव। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। लेखक बता रहे हैं बहुमंजिला मतलब बहुत बड़ी इमारत एक बनाई जा रही थी। उसकी दीवार की नींव उठ रही थी, मतलब बहुत बड़ी इमारत बनाना था, उसकी नींव बनाई जा रही थी। ठेकेदार नया था। जो ठेकेदार था, जो बहुमंजिला इमारत बनवाने का ठेका लिया था, वो नया था। भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। बच्चों, तगारी का अर्थ है घमेला, जिसमें वो लोग रेत वेत सब इकट्ठा करते हैं ना, गोल गोल घमेला रहता है। तसला, उसको तसला भी बोलते हैं, घमेला या तसला बोलते हैं। तो जो नया ठेकेदार था वो बहुत डरा हुआ था। वो क्या कर रहा था, 1 घमेले सीमेंट में 5 घमेला रेत के मसाले से ईंटों की जुड़वाई कर रहा था, ईंटों को जोड़ रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। दूसरे दिन जब अधिकारी महोदय आते हैं चेक करने के लिए, तो वो उसके ठेकेदार के काम से नाराज होते। असंतोष मतलब नाराज। उस अधिकारी को ठेकेदार का काम अच्छा नहीं लगता है और वो उसके काम के प्रति बहुत नाराज हो जाते हैं। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। जो अधिकारी महोदय आए थे वो ठेकेदार को कहते हैं कि अगर आपको इसी प्रकार का काम करना है तो आप कहीं और चले जाइए। अगले दिन संशकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़वाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अगले दिन फिर एक अधिकारी आते हैं और वो फिर से नींव को देखते हैं, एक निगाह नींव पर डालते हैं कि नींव कैसे बन रही है, और वो एकदम गर्म हो गए, गुस्सा गए। इस बार उन्होंने ठेकेदार को अंतिम आखिरी चेतावनी दी कि यदि कल से तुम्हारे काम में अगर सुधार नहीं होगा तो तुम्हारा काम हम बंद करवा देंगे। अधिकारी आके ठेकेदार को क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हारा काम ठीक से नहीं होगा कल से तो तुम्हारे काम को हम बंद करवा देंगे।
जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाहिए। अब वो ठेकेदार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे मैं तो इतना अच्छा मसाला बना रहा हूँ, फिर भी ये ठेकेदार ऐसे क्यों कह रहा है। तो वो क्या करता है, जो एक अनुभवी ठेकेदार था, जिसको बहुत सालों का अनुभव था, उस ठेकेदार के पास जाता है। कौन जाता है? ये नया ठेकेदार जो बहुमंजिला इमारत बना रहा है। उसे लगता है ना कि ये अधिकारी लोग आते हैं, मुझे रोज डांटते हैं, मैं तो माल बहुत अच्छे से बना रहा हूँ, फिर ऐसा क्यों है। तो वो सोचता है कि चलो मैं किसी अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर कोई सलाह लेता हूँ। तो वो एक अनुभवी ठेकेदार के पास जाता है और उसे अपनी समस्या बताता है। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। जो नया ठेकेदार था उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि अधिकारी लोग घड़ी घड़ी आ रहे हैं और मेरे काम को खराब क्यों बोल रहे हैं। तो वो सोचता है कि मैं किसी अनुभवी ठेकेदार के पास जाता हूँ और उनसे सलाह मांगता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो जो ठेकेदार था ना, वो एक अनुभवी ठेकेदार के पास जाता है। तो जो अनुभवी ठेकेदार है वो कहता है कि ये जो अधिकारी महोदय आए थे वो आपसे रिश्वत चाहते थे, इसलिए आपके काम को कमी निकाल रहे हैं, उसे गलत बता रहे हैं। जो नया ठेकेदार था वो तो बहुत ईमानदार था, उसको रिश्वत लेना और देना दोनों को वो गलत समझता था, पाप समझता था। फिर वो तय करता है कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी है इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा, इसको मैं पाठ पढ़ाऊंगा, अर्थात मैं इसको एक सबक सिखाऊंगा। आगे देखो बच्चे क्या करते हैं वो अधिकारी। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। फिर एक दिन के बाद फिर अधिकारी महोदय आते हैं निरीक्षण करने के लिए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों पकड़े गए। जब दूसरे दिन फिर से वो अधिकारी आता है निरीक्षण करने के लिए, तो जो ठेकेदार रहता है ना बच्चों, तो ठेकेदार क्या करता है, उसको रुपयों से भरा हुआ लिफाफा दे देता है। ठेकेदार किसको देता है? अधिकारी को देता है। जब अधिकारी को पैसा मिल जाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वहां से वो जाने लगता है। जैसे ही वो जाने लगता है तो उससे भी बड़ा एक उच्च अधिकारी वहां पर आ जाता है और वो अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। जो अधिकारी आया था ना सब देखने के लिए, उससे भी बड़ा एक अधिकारी रहता है बच्चों, वो आ जाता है और वो देख लेता है कि ये अधिकारी तो पैसा ले रहा है और वो उसे रंगों हाथ पकड़ लेता है। चलो आगे देखते हैं अब क्या होगा। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। जो ईमानदार ठेकेदार था ना, वो क्या करता है, जो उच्च अधिकारी रहता है, जो बड़ा अधिकारी रहता है, उसके पास जाके उस अधिकारी की शिकायत कर देता है कि ये मेरे से रिश्वत मांग रहा है। और जो उच्च अधिकारी था वो भी बहुत ईमानदार था। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। जो उच्च अधिकारी था बोलता है, ऐसे ही कुछ लोग, कुछ अधिकारी होते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, गलत होते हैं, उसके कारण पूरे प्रशासन का नाम बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया और वो एक निर्णय ले लेते हैं कि ये जो अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी है, इसको हम सजा जरूर दिलवाएंगे। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। किसी ने सच ही कहा है कि अगर हम बुरा काम करेंगे तो उसका नतीजा बुरा ही होगा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की
ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। जो उच्च अधिकारी था और ये जो ईमानदार ठेकेदार था, इसका समाचार कि ये लोग कितने ईमानदार है, वो सभी तरह फैल गया। सॉरी बेटा। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया और वो जो ठेकेदार था और वो जो उच्च अधिकारी थे, जो ईमानदार थे, उनका जब सार्वजनिक रूप से उनका सम्मान किया गया। तो बच्चों, ये बात एकदम सही है। अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो उसका फल भी हमें गलत ही मिलेगा। इसलिए आप बच्चे कुछ भी गलत करने की मत सोचिए। पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करिए और अच्छे अंक लाकर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। बच्चों, थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए शायद मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो ये हमारी पहली कहानी हो गई है। इस कहानी से, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम गलत नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलत काम करेगा तो उसका फल भी उसे गलत ही मिलेगा, बुरा ही मिलेगा। ठीक है, अब हम अपनी दूसरी कहानी देखते हैं बच्चों। हमारी दूसरी कहानी का नाम है जीभ का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दे। एक जो दांत होते हैं ना बच्चों, ये पंक्तिबद्ध का अर्थ है कि एक साथ लाइन से। दांत कैसे होते हैं? सब एक साथ लाइन से होते हैं। तो एक साथ लाइन से होने के कारण वो बहुत दुस्साहसी हो गए थे, बहुत घमंडी हो गए थे। एक दिन वो बहुत घमंड में रहते हैं और जिह्वा मतलब जीभ से बोलते हैं कि हम तो 32 घनिष्ठ मित्र हैं। दांत क्या बोल रहा है जिह्वा से? दांत बोल रहा है कि हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत पक्के दोस्त हैं और हम लोग एक से एक मजबूत हैं। और तू तो ठहरी अकेली, चाहे तो हम लोग अगर चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दे। दांत जीभ से कह रहा है कि हम 32 दोस्त हैं और हम लोग बहुत मजबूत हैं, अगर हम चाहे तो तुझे बाहर ना निकलने दे, तू तो बेचारी अकेली ही है। अब जीभ क्या बोलती है, सुनो। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह सुनकर वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। जीभ पहली बार ऐसे सुनती है। जीभ हंसती है और बोलती है कि तुम लोग ऊपर से तो एकदम सफेद हो और साफ हो, लेकिन तुम्हारा जो मन है वो बहुत खराब है, बहुत कपटी है। तुम लोग बहुत कपटी हो, ऊपर से साफ सुथरे दिखते हो, लेकिन तुम्हारा मन बहुत खराब है, कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचलता छोड़ अपनी औकात में रहे। अभी दांत क्या बोलता है? हमको ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काला बोलने वाली, तू अपनी जीभ तू अपनी वाचलता छोड़ दे और अपनी औकात में रहे, ज्यादा मत बोल, हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांत कहते हैं कि हमें ऊपर से स्वच्छ और काला बोलने वाली जीभ, अगर हम चाहें तो तुझे चबा सकते हैं, तू अपनी औकात में रहे, तू ये मत भूल कि तू हमारी कृपा से ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। ये सारी बात कौन बोल रहा है? दांत बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया। जीभ गुस्सा नहीं होती है, वो नम्रता बनाए रहती है, नम्र रहती है और फिर उत्तर देती है। दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं।
दांत ये सब बोल रहा था, लेकिन जीभ को गुस्सा नहीं आती है, वो नम्र रहती है, लेकिन दांत को उत्तर देती है। जीभ क्या उत्तर देती है, सुनो बच्चों। जीभ बोलती है, दूसरों को चबा जाने की ललक, दूसरों को चबाने की इच्छा रखने वाले तुम लोग बहुत जल्दी टूटते भी हो। बोलते तुम दूसरों को चबाने की जो इच्छा रखते हो ना, तुम लोग याद नहीं है, तुम लोग तो टूट भी जाते हो, बहुत जल्दी तुम लोग टूटते भी हो। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्ध अवस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। अब देखो बच्चों, जीभ क्या बोल रही है। जीभ दांतों से कह रही है, जीभ बोल रही है कि दूसरों को चबाने की जो तुम लोग ललक रखे हो ना, तुम लोग तो बहुत जल्दी टूट जाते हो। सामने वाले हो, मतलब सामने वाले दांत को कह रही है कि जो सामने वाले दांत है वो तो जल्दी से गिर जाते हैं, और तुम लोग तो बहुत मतलबी हो। जब मनुष्य का साथ तुम लोग तभी तक देते हो जब वो जवान रहता है, और जैसे ही वो बूढ़ा होता है, वृद्ध हो जाता है, तुम लोग उसे छोड़कर चले जाते हो। जीभ दांत को कह रही है कि तुम लोग बहुत जल्दी टूट जाते हो, और ये जो सामने वाले दांत है ये तो बहुत जल्दी टूटते हैं, और तुम लोग बहुत मतलबी होते हो। जब मनुष्य जवान रहता है तो तुम उसका साथ देते हो, और जैसे ही वो बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो तुम लोग उसको छोड़कर चले जाते हो। ये कौन बोल रहा है, जीभ। किससे बोल रही है, दांत से बोल रही है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। जो दांत थे वो तो बहुत शक्तिशाली थे, वो अपनी हार कैसे मानेंगे। अब दांत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, चलो हम देखते हैं। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। दांत क्या बोल रहा है, दांत बोलता है कि जो हमारी जड़ें हैं वो बहुत गहरी है, बहुत नीचे तक है, बहुत मजबूत है। हमारे कड़े और नुकीले दांत बड़े बड़े, हमारे कड़े और नुकीले दांतों के कारण बड़े बड़े लोग हमसे डरते हैं, थर्राते हैं, हमें देखकर कांपते हैं। ये सब कौन बोल रहा है, दांत बोल रहा है। अब जीवा क्या बोल रही है, सुनो। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। अब जीभ क्या बोल रही है, अब जीभ बोल रही है कि तुम्हारे नुकीले और कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर है। जो तुम नुकीले हो और कड़े हो, तुम्हारा कार्य सिर्फ मुंह के अंदर तक सीमित है। जीभ क्या कह रही है, जीभ दांत को कह रही है कि तुम्हारे दांत नुकीले हैं, कड़े हैं, लेकिन जो तुम्हारा कार्य करने का क्षेत्र है वो सिर्फ मुंह के अंदर है, अंदर तक ही सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ, मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। जीभ दांत को कह रही है कि तुम्हारा काम केवल मुंह के अंदर है, लेकिन जो मैं हूँ, मैं तो पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता रखती हूँ। जीवा ये सारी बातें दांत से कह रही है। अब देखो दांत क्या बोल रहा है, चलो हम देखते हैं। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। अभी दांत फिर से धमकी देते हैं कि हम सब मिलकर तुझे घेर कर खड़े हैं, अगर कब तक तू हमसे बचेगी। दांत जीभ को क्या कहते हैं, दांत कहते हैं कि हम सब लोगों ने तुम्हें घेर कर खड़े हैं, कब तक तुम हमसे बचोगी। जीभ ने
दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। अब जीभ बोल रही है, दांत क्या बोल रहे हैं? दांत धमकी दे रहे हैं कि हम सब तुझे घेर कर खड़े हुए। बच्चों हमारा मुंह देखो, हमारे मुंह में चारों साइड से दांत है और बीच में हमारी जीभ है। तो जो दांत है ना वो जीभ को धमकी दे रहे हैं कि हम लोग तुझे घेर कर खड़े हुए हैं, कब तक तू हमसे बचेगी। अब जीभ क्या बोल रही है वो देखो, जो जीभ है वो दांतों का घमंड चूर कर रही है, उनके घमंड को चूर करते हुए उनको एक धमकी दे रही है कि अभी मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ और वो तुम्हारे एक एक दांत को बाहर कर देगा और वो तो मुझे छुएगा भी नहीं, तुम सब बाहर दिखाई दोगे। जीभ क्या बोलती है कि अभी मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ और तुम सबको एक एक करके मैं बाहर निकलवा दूंगी और तुम सब बाहर होगे और दांत जो डॉक्टर है वो तो मुझे छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर पड़े दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। जो घमंडी दांत थे अब उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था, वो हार चुके थे। वो समझ गए कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है बोलने लायक। तो उन्हें कविता की कुछ पंक्ति याद आ जाती है। कविता की क्या पंक्ति है देखो, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, किसी को सख्ती पसंद नहीं होती है, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। यहाँ पे दांत कहते हैं किसी को सख्ती पसंद नहीं होती है, इसीलिए तो हड्डी जुबान में नहीं देते हैं। घमंडी दांतों ने आखिरकार जीभ का लोहा मान लिया और जो घमंडी दांत थे वो आखिर में जीभ के आगे अपनी हार मान लेते हैं। तो बच्चों इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो आखिर में जाके जो घमंडी इंसान है उसका सर नीचा होता है। जैसे इस कथा में दांत बहुत घमंडी थे लेकिन आखिर में वो अपनी हार मान लेते हैं। बच्चों थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही होगी, उसके लिए मैं एक बार आप लोगों से सॉरी कहती हूँ। तो बच्चों इस दोनों कथा के द्वारा लेखक हमसे कह रहे हैं कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए और कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा काम का नतीजा बुरा ही होता है और घमंड करेंगे तो घमंडी का जो सर होता है वो हमेशा झुकता ही झुकता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अब हम इसके स्वाध्याय करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरा पाठ पसंद आया हो और आपको लग रहा है टीचर इतनी बीमारी में भी आपके लिए मदद कर रही है तो आप भी मुझे मदद करिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए।